हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो सब वेल एंड गुड होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसका नेम है यूटीआई। यस, यूटीआई मोस्ट कॉमनली हमें देखने के लिए मिलता है। मेनली हमें जो अर्बन एरिया होते हैं उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब हर जगह ही वैसे तो मोस्टली ये देखने के लिए मिल ही रहा है आजकल। तो इसलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि यूटीआई एक्चुअल में होता क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि यूटीआई एक्चुअल में होता क्या है। तो जो यूटीआई होता है वो क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये इसका अगर हम इसे डिनोट करें, अगर हम इसे बोले कि ये होता कैसे है, इसमें होगा क्या, तो ये क्या है, एक इन्फेक्शन है एक तरीके का, और इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे यूरिनरी सिस्टम में। हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगी और इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगी हमें, जिससे जिस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की। क्या कॉज इसके हो सकते हैं कि हमें जो है यूटीआई देखने के लिए मिलेगा। तो टीएस एक बैक्टीरिया होता है जो कि मेनली इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और अगर आप बात करें ग्राम पॉजिटिव, इसके अंदर दोनों बैक्टीरियाज हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्राम नेगेटिव भी एंड ग्राम पॉजिटिव भी, दोनों बैक्टीरिया हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्टली जो मैंने आपको बताया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रोटीएस, प्रोटीएस हम उसको बोलते हैं, जो कि मेनली कोज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। बात कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव की। वो है स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, वो मेनली हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये हमें कब पता चलेंगे, जब हम यूरिन टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट में हमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे अंदर ग्रो कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको दो बता रही हूँ जो आपको मेनली याद रहेंगे, मोस्ट कॉमन है जो भी। फिर हम देख लेते हैं इसकी कॉज क्या क्या है। यूरिनरी रिटेंशन अगर किसी पेशेंट को हो रही है, वो खुल के यूरिन नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसे यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। देन अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज कंडीशन है, लाइक आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज में यूरिन बार बार आता है, तो उस वजह से वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यूटीआई देखने के लिए मिलेगा। देन बात कर लेते हैं हम डिहाइड्रेशन। जी हाँ, अगर आप पानी ज्यादा नहीं पीते हो, पानी ज्यादा मतलब ज्यादा भी आप छोड़ो, एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो आपको चाहिए, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, और आप पूरे दिन में 1 ही लीटर पानी पी रहे हो, तो डिहाइड्रेशन कोज होगी। यूरिन आपको आएगा नहीं, और यूरिन नहीं आएगा तो अंदर ही अंदर आपको इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो आपकी बॉडी का निकल ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा, जिससे आपको यूटीआई देखने के लिए मिलेगा। देन आपको अगर कोई रीनल कैल्कुलाई है, रीनल कैल्कुलाई अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि आपको स्टोन हो गया है गोल ब्लैडर का, या आपको किडनी का स्टोन हो गया है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा आपके यूरिनरी सिस्टम में, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यूटीआई। देन आप अगर आप मॉइस्ट क्लॉथ यूज कर रहे हो, गीले कपड़े आप पहन रहे हो, थोड़े सूखे नहीं और आपने वो पहन लिए, तो आपको उस केस में भी क्या देखने के लिए मिल सकता है, यूटीआई देखने के लिए मिल सकता है। और आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा जो लोग क्लिनिकल वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, कि उनको फोलिस डला होता है, कैथेटराइज होते हैं पेशेंट, उनके अंदर हमें क्या होता है, यूटीआई बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है यही होता है कि यूटीआई हमें मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी जो पेशेंट कैथेटराइज होते हैं, जिनमें पॉलिश डला होता है, यूरिन वाली पाइप डली होती है, उन पेशेंटों के अंदर सबसे ज्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यूटीआई। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होगी जिस पेशेंट को, उसको भी क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। इसके साइन एंड सिम्टम क्या 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 देखने के लिए मिलेगा हमें। आपने देखा होगा जिस पेशेंट को यूटीआई हो गया है, उसके अंदर हमें जो उसका यूरिन है वो कैसा देखने को मिलेगा, हमें रेडिश कलर का देखने के लिए मिलेगा। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया, जो कि ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर हमें अगर ब्लड देखने के लिए मिल रहा है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मोस्ट कॉमनली सिम्टम है जो कि हमें यूटीआई पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है। देन बात कर लेते हैं पेन। उसे पेन होगा जब वो यूरिन पास करेगा, और उसे बर्निंग सेंसेशन होगी, डिफिकल्टी होगी उसको यूरिन पास करने में। और जो उसका यूरिन होगा, उसकी जो स्मेल होगी, वो आपकी यूरिन की स्मेल जो होगी वो नॉर्मल होती है, उसकी यूरिन की स्मेल क्या होगी, फाउल स्मेल होगी, फाउल, बहुत गंदी स्मेल आपको देखने के लिए मिलेगी। डार्क कलर का यूरिन देखने के लिए मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलेगा ऐसे पेशेंटों के अंदर हमें। और क्या होगा, बर्निंग इन मेचुरेशन, यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी इसको। एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करते हैं अब हम, कि हम अगर हमें यूटीआई हो गया है तो हमें क्या क्या टेस्ट हमें कराने चाहिए उस पेशेंट के। तो फर्स्टली अगर आप देख पा रहे हो, मतलब एक कॉमन कॉमन चीज है कि अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो हम कॉमनली क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे। यूरिन का इन्फेक्शन है तो यूरिन रूटीन कराएंगे या यूरिन कल्चर कराएंगे,
तो ये मोस्ट कॉमनली है जो हमें कराना ही कराना है, यूरिन टेस्ट। अगर यूरिन टेस्ट में भी क्या कराना है वो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कराएगा, लेकिन यूरिन टेस्ट हमें कराना बहुत जरूरी है। और यूरिन टेस्ट में हम क्या क्या चेक कराएंगे, नाइट्रेट चेक कराएंगे हम, यूरिन कल्चर हम करा सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एक टेस्ट होता है वो करा सकते हैं हम। और और इससे भी जो अगर आपको कुछ बोलते हैं कि हमें और भी कुछ कराना है तो लास्ट ऑप्शन रहता है इसका यूएसजी। यूएसजी हम करते हैं इसमें। ओके, तो ये सारे टेस्ट हमें कराने की नीड होती है जब हमें यूटीआई हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी मेनली वैसे मेडिकल मैनेजमेंट ही रहती है। आप मेडिसिन खाओगे और कुछ टाइम के बाद विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर आप ठीक हो जाओगे। तो एंटीबायोटिक क्या चलेंगी इसकी, उस एंटीबायोटिक के आप नेम नोट कर लेना, आपको पता होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, इसका ट्रीटमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 4-5 एंटीबायोटिक होती हैं जो मेनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपका, वो मैं आपको बता देती हूँ। मेनली जो एंटीबायोटिक हमारी चलेगी वो चलेगी फोस्फोमाइसिन चलेगी, जो फर्स्ट जो मेडिकेशन होती है ड्रग चॉइस हमारी इसमें। फोस्फोमाइसिन दे सकते हैं इसमें एंटीबायोटिक के अंदर। जेंटामाइसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अमीकासिन दे सकते हो आप। और अगर पेशेंट को पेन है तो आप पीसीएम दोगे उसको, बीडी या टीडीएस, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन है वो दे सकते हैं। अगर हम इसकी फर्दर बात करें कि फर्दर मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं मेडिसिन से अलग, मेडिसिन तो आपको खानी ही है और वो आपके साइन एंड सिम्टम के अंदर जो भी आपके साइन एंड सिम्टम आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसके अंदर करते हैं। लाइक अगर पेशेंट को नोजिया हो रहा है, उसमें डिहाइड्रेशन हो रही है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ओरल इंटेक लेने के लिए बोलेंगे। अगर वो ओरल इंटेक ज्यादा से ज्यादा नहीं ले रहा है तो हमें क्या जरूरत है कि हम पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाएं, फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करें हम उसको, एनएसआरएल जो भी उस टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन होगी। और देन हम बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ करेंगे हम, उसमें प्रोटीन पंप इनिबिटर की जरूरत होती है। प्रोटीन पंप इनिबिटर देंगे हम इसको मेडिकेशन में। एंटी इमेटिक दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट नोजिया फील करता है उसमें। और आप इसमें दे सकते हो कोई भी वीकनेस से रिलेटेड कोई भी मेडिकेशन, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक वीक फील करता है। अच्छी डाइट के लिए हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और हम फर्दर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये तो बात की मैंने आपको मेडिकल मैनेजमेंट की बात। और अब हम बात कर लेते हैं जो हम एट होम उसमें ले सकते हैं। ये पूरा आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इसमें क्या क्या लेना है, ओरल इंटेक सबसे ज्यादा लेना है। लाइक आप इसमें जो ये होता है आपका ग्लूकोन डी आप इसमें पी सकते हो, कोकोनट वाटर आप इसमें पी सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और आप इसमें जूसेस ले सकते हो। और आप अपनी डाइट अच्छी रख सकते हो, विटामिन वाली डाइट रख सकते हो आप इसके अंदर। और आपको यूज करना है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्लीन इन्वायरमेंट, मॉइस्ट क्लॉथ को अवॉइड करना है आपको सबसे ज्यादा। जो मॉइस्ट क्लॉथ आप पहनते हो, गीले कपड़े आप यूज करते हो, वो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। और आपको जो आपकी टॉयलेट है उसको क्लीन रखना है प्रॉपर। और पूरा हाइजीन आपको मेंटेन रखना है। तो यही सब कुछ चीजें मेंटेन करनी है आपको यूटीआई के अंदर। और अगर आप इस कंडीशन में आप पहुंच गए हैं तो आप प्रॉपर मैनेज आप अपने घर पे ही कर सकते हो इसको, कुछ मेडिकेशन के साथ। और क्या कर सकते हो इसमें, आपको अपनी डाइट जो लेनी है वो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी कोई परमानेंट डाइट नहीं है। अच्छी डाइट आपको रखनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे फ्रूट्स जिसके अंदर इंक्लूड हो, ऐसी डाइट आपको अपने जो है टाइम पे लेनी है, टाइम टू टाइम, यूटीआई पे वाले पेशेंट को। तो यही सब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है और उस टॉपिक के ऊपर हम फिर वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।